सुकून की तलाश में बेचैनियाँ पाल ली हमने। सुकून की तलाश में बेचैनियाँ पाल ली हमने। ये सही वो गलत करते करते कितनी उलझने डाल ली मन में। हेलो एवरीवन, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ के परिप्रेक्ष्य में मेंटल रेस्ट का क्या रोल है। हम फिजिकली और मेंटली कितने भी हेल्दी हो, हम में कितना भी स्ट्रेंथ हो, पर अगर हम लगातार काम करते हैं या हमारा बॉडी या माइंड लगातार काम कर रहा होता है तो वो थकान महसूस करने लगता है तथा उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है। शारीरिक थकान को हम सब समझते हैं, टाइम टू टाइम डेली लाइफ में हम रेस्ट करते भी हैं, पर मानसिक थकान को हम में से बहुत कम लोग समझते हैं, या जो समझते भी हैं ज़्यादातर इग्नोर करते हैं। मानसिक थकान कोई रोग नहीं है, पर लगातार इग्नोर करने से मानसिक व शारीरिक रोग होने की संभावना हो सकती है। तो आइए सर्वप्रथम हम मानसिक थकान को समझते हैं। मानसिक थकान की स्थिति में व्यक्ति की परफॉर्मेंस लगातार घटने लगती है तथा उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है। मानसिक थकान को हम कुछ 15 लक्षणों द्वारा समझ सकते हैं। ये लक्षण व्यक्ति विशेष में अलग अलग भी हो सकती है। ये लक्षण है, फर्स्ट, ऑलवेज फैटिग। ऐसी अवस्था में व्यक्ति लगातार थका हुआ महसूस करता है। उसके लिए बिस्तर छोड़ना एक टास्क की तरह होता है। वो छोटे छोटे कामों में भी थक जाता है। सेकेंड, फीलिंग एंग्जियस कॉन्सिस्टेंटली। वो लगातार चिंतित रहते हैं। कोई छोटी सी बात हो या सिचुएशन हो, वो चिंतित हो उठते हैं। थर्ड, सैड व डिसअपॉइंटेड। वे हमेशा उदास व निराश रहते हैं। उनको शायद ही कभी हंसते हुए देखा जा सकता है। फोर्थ, इजिली गेट इरिटेटेड। वो हर छोटी छोटी बात पर या सिचुएशन पर इरिटेट होते रहते हैं। रास्ते में कहीं जाम में फंसी हो, या बच्चों ने होमवर्क सही से नहीं किया हो, या कुछ ढूंढ रहे हो नहीं मिले, किसी भी छोटी बात पे। फिफ्थ, क्राई इजिली। उन्हें हर कोई छोटी बात या इमोशनल सिचुएशन, यहाँ तक कि टीवी या मूवी की भी कोई बात पे रोना आ जाता है। लाख वो कोशिश करें फिर भी उन्हें दूसरों के सामने भी रोना आ जाता है। सिक्स्थ, लैक ऑफ सेल्फ केयर। वो अपने खाने पीने का एवं पहनने ओढ़ने का ध्यान नहीं रखते हैं और न ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। सेवेंथ, फील डिटैच्ड। वो अपने आसपास के लोगों, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी अलगाव महसूस करते हैं। एट्थ, डिप्रेशन एंड होपलेसनेस। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं तथा होपलेस एंड हेल्पलेस फील करते हैं। नाइन्थ, हेल्थ प्रॉब्लम्स। लॉन्ग टाइम तक इस अवस्था में रहने से कुछ शारीरिक व मानसिक बीमारी होने की संभावना रहती है। 10th, इंसोम्निया। मानसिक थकान की अवस्था में व्यक्ति चाहे जितनी देर भी लेटा हो, पर उसे नींद नहीं आती। अगर आ भी जाती है तो बार बार खुल जाती है। 11th, अटेंशन डेफिसिट एंड कंफ्यूजन। इस अवस्था में सामान्य ध्यान में कमी आती है तथा कंफ्यूजन बढ़ता है। 12th, प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। इस अवस्था में वो रिश्तों की जटिलता को संभाल नहीं पाता। 13th, बॉडी और जॉइंट्स पेन। इस अवस्था में सर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द व जॉइंट्स में पेन हो सकते हैं। 14th, स्टमक प्रॉब्लम। इस अवस्था में पेट में दर्द, लूज मोशन, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। 15th, चेंज इन एपेटाइट। इस अवस्था में या तो व्यक्ति नॉर्मल से ज़्यादा खाता है या नॉर्मल से बहुत कम। हम मानसिक थकान को 2 स्टेज में समझ सकते हैं, नॉर्मल मेंटल फैटिग एंड एक्यूट मेंटल फैटिग। नॉर्मल मेंटल फैटिग ये लंबे समय तक शारीरिक व मानसिक कार्य से उत्पन्न होने वाली तात्कालिक मानसिक थकान है, जो प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट से एवं सही आहार विहार से 2 से 4 दिनों में ठीक हो जाती है। एक्यूट मेंटल फटीग यह सामान्य थकान से परे वह अवस्था है जहां आप फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली सब तरह से एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं तथा आपकी थकान आराम करने एवं उचित खान पान के बावजूद हफ्ते से ज़्यादा बनी रहती है। तो अलर्ट हो जाएं, यू नीड मोर टू डू। आपको कुछ और भी करने की आवश्यकता है। इसके सॉल्यूशन पर विचार करने के पहले इसके कारण को समझना जरूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके कारण है, फर्स्ट, लगातार लंबे समय तक शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करना। लंबे समय तक बिना रेस्ट के
लगातार शारीरिक कार्य करने से व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से थक जाता है, वो मानसिक रूप से भी थक जाता है। सेकेंड, नौकरी अथवा कार्य से संतुष्ट नहीं होना। अगर कोई कार्य व्यक्ति की पसंद का ना हो या उसके एक्सपेक्टेशंस को ना पूरा कर रहा हो, तो वैसे कार्य करने से व्यक्ति मानसिक रूप से थकान अनुभव करने लगता है। थर्ड, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस एंड एंजाइटी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस एंड एंजाइटी मानसिक थकान के मुख्य कारणों में से एक है। फोर्थ, शराब एवं अन्य एडिक्शन। ये एडिक्शन माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फिफ्थ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, लंबे समय तक आपसी रिश्तों में अनबन व अलगाव। सिक्स्थ, कोई दीर्घकालिक रोग जिसकी वजह से व्यक्ति पैरालाइज्ड हो गया हो या बेड रिडन हो गया हो अथवा नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा हो। सेवेंथ, फैमिली में लंबे समय तक किसी बच्चे या बुजुर्ग की बीमारी से उत्पन्न चिंता। एट्थ, खाने पीने एवं सोने की आदतें। अब अगर कारण पता है तो निवारण आसान है, जरूरत है तो सिर्फ कोशिश की एंड अवेयरनेस की। हम मेंटल फैटिग एवं उसके कारणों को विस्तृत रूप से समझ चुके हैं, तो अब हम मेंटल रेस्ट को समझेंगे। मानसिक आराम का मतलब है अपने मस्तिष्क में लगातार चल रहे विचार एवं व्यवहार अर्थात कार्य से ब्रेक एवं छुट्टी लेना एवं मस्तिष्क को सुकून व शांति प्रदान करना, ताकि वो रिचार्ज हो सके और आगे सही से कार्य कर सके। इसके लिए हमें अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को अपनाना होगा और कुछ गलत चीज़ें या पैटर्न को छोड़ना अथवा तोड़ना होगा। जैसे खाने पीने से जुड़ी स्वस्थ आदतें अपनाना, पर्याप्त नींद लेना, योगा एवं मेडिटेशन, पॉजिटिव एवं आशावादी सोच, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर 3 से 6 महीने में किसी योगा, मेडिटेशन एंड आयुर्वेदिक उपचार रिट्रीट में शामिल हो एवं अपने शरीर और दिमाग को डिटॉक्स करें और खुद को रिचार्ज करें, जितना भी टाइम एंड मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।